So, good morning, students. Today in physics lecture, we are going to start from a topic that is fiber optics. तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक है जो टर्म वो आपकी लाइट से रिलेटेड है. तो जो चीज़ मतलब फाइबर ऑप्टिक्स भी आपकी लाइट से रिलेटेड होगी. फाइबर ऑप्टिक्स क्या है कि आपकी मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी. मतलब ट्यूब लाइक एक लॉन्ग स्ट्रैंड होगी, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी और उसमें से हम क्या पास करवाएंगे, लाइट पास करवाएंगे. उसको आप क्या बोलोगे, फाइबर ऑप्टिक्स. और जो आपकी लाइट पास करेगी इसमें से एक किस प्रोसेस से करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से. तो फाइबर ऑप्टिक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है. तो ये जो आपकी ट्यूब होगी वो किसकी बनी होगी, ग्लास की बनी होगी. लेकिन ये आपका ग्लास होता है जो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लास होगा कि वो फ्लेक्सिबल ग्लास होगा. मतलब आपका फ्लेक्सिबल ग्लास होगा कि ऐसे नहीं होगा कि अगर हम उसको ऐसे करें मतलब थोड़ा सा बेंड करवा दें तो वो टूट जाएगा. ऐसे नहीं होगा. फ्लेक्सिबल बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लास होगा जिसकी आपकी ट्यूब बनी होगी और उसमें से हम क्या पास करवाएंगे, लाइट पास करवाएंगे. इसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स. इसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, मतलब सर्जन्स यूज़ करते हैं किसी भी पेशेंट्स की बॉडी में ले जाने के लिए. अगर उन्होंने कुछ हमारी बॉडी को डायग्नाइज्ड मतलब बॉडी को देखना हो अंदर से, है ना, कि क्या है उसमें, मतलब अगर कोई डिसेबिलिटी देखनी हो तो वो क्या यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं. उसमें से लाइट पास करवाते हैं क्योंकि वो ऑप्टिकल फाइबर होती है, वो लाइट पास करवाने के लिए होती है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में से अच्छे से दिख जाता है. कोई भी स्टोन हो या फिर कोई भी कुछ भी हो वो अच्छे से दिख जाता है. तो ये होता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स. ये किस प्रोसेस पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे. तो हमें इस प्रोसेस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है. ये हमने ऑप्टिक्स वाले टॉपिक में, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में किया था, लेकिन अगर आपको याद ना हो तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था, ये आपका है डेंसर मीडियम और ये क्या है, रेयरर मीडियम. डेंसर मीडियम मतलब जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, जैसे वाटर हो गया या फिर ग्लास हो गया. और जो आपका रेयरर मीडियम होता है इसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे एयर मीडियम हो गया. तो क्या करना है, इसमें से यहाँ से सपोज लाइट आ रही है तो या तो वो सीधी चले जाएगी या फिर वो ऐसे जाएगी और रेयरर मीडियम में चली जाएगी, या फिर ऐसे आएगी और मतलब इंटरफेस मतलब जो जिसने रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को जिस लाइन ने कनेक्ट किया हुआ है उसको आप क्या बोलते हो, इंटरफेस. या फिर ऐसे आएगी और इंटरफेस के अलॉन्ग चली जाएगी, या फिर मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी. मतलब डेंसर मीडियम से जाएगी लाइट और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी मीडियम में आ जाएगी. उसको आप क्या बोलते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये वाली लास्ट वाली लाइन है जो आपकी OA3B3, ये किसको डिस्क्राइब करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जिस एंगल पर आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जिस एंगल पर आपकी लाइन है जो अलॉन्ग दी इंटरफेस मीडियम चली जाए या फिर अलॉन्ग दी मतलब वापस आ जाए. मतलब इस एंगल पर आपकी इस मतलब अलॉन्ग दी इंटरफेस चली गई, मतलब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी स्टार्ट हो गई. तो इस एंगल को आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल एंगल. जो आपका इंसिडेंट एंगल होगा, मतलब जिस एंगल पर आपकी लाइट आ रही है उसको आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट एंगल. तो ये होती है आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें आपकी लाइट डेंसर मीडियम से आए और वापस उसी मीडियम में चली जाए. उसको आप क्या बोलोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो क्या होता है, उन्होंने कहा है कि वी नो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ टोटल लाइट व्हेन द लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स द, मतलब जब लाइट डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है वो इंटरफेस मतलब वो लाइन को स्ट्राइक करती है और वापस आपकी डेंसर मीडियम में आ जाती है. उसको आप क्या बोलते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जब आपका एट द ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या था आपका, जिस एंगल पर वो अलॉन्ग दी इंटरफेस चली जाती थी, मतलब
लॉन्ग इस लाइन के चली जाती थी। जब अब हम क्या करेंगे, एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो लाइट आपकी डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। मतलब एंगल होगा जो वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। तो उन्होंने वही लिखा है, जो आपका एंगल है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। फ्लेक्सिबल रॉड होती है विच आर यूज टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो ये किसकी बनी होती है, जो आपका बीच वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोर, और जो आपका ये वाला पार्ट होता है इसको आप क्या बोलते हो, क्लैडिंग। इसको बोलते हो क्लैडिंग। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज लेस देन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम न्यू से लिखते हैं, उसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रैवल इन मीडियम टू द velocity of light ट्रैवल इन वैक्यूम। सॉरी, यहाँ पर वैक्यूम आएगा, ऊपर वैक्यूम और नीचे मीडियम। तो क्या होता है, मीडियम को हम ले लें वी की, मीडियम की वेलोसिटी है वी, और सॉरी मीडियम की वेलोसिटी है वी और वैक्यूम की वेलोसिटी कितनी है सी। तो अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो सी ग्रेटर देन वी। अगर ये वाली चीज़ है कि सी बाई वी ग्रेटर देन 1, वी इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब आपकी मीडियम में कम लाइट ट्रैवल कर रही है और आपकी वैक्यूम में ज़्यादा लाइट ट्रैवल कर रही है। अगर आपका सेकंड केस हो कि सी बाई वी लेस देन 1, मतलब क्या होगा कि आपका जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत कम है, तो क्या होगा, आपकी वैक्यूम की लाइट कम होगी और मीडियम में लाइट अच्छे से ज़्यादा ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ये होता है मतलब ज़्यादा वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी। अगर आपका किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, उसका मतलब होता है कि मीडियम में वेलोसिटी कम स्पीड से, कम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। और अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो तो उसका मतलब होता है मीडियम में ज़्यादा वेलोसिटी से लाइट ट्रैवल कर रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का कम है तो उसमें से ज़्यादा वेलोसिटी से लाइट ट्रैवल करेगी। कोर आपकी बीच वाला मटेरियल और क्लैडिंग ऊपर वाला। टाइप्स क्या होती है, सिंगल मोड क्या होता है, जिसमें कोर का डायमीटर बहुत कम होता है और क्लैडिंग का बहुत ज़्यादा। कोर का अगर डायमीटर कम होगा तो उसमें से सिर्फ सिंगल लाइट ट्रैवल करेगी, मतलब ज़्यादा लाइट ट्रैवल नहीं करेगी। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, जिसमें आपका डायमीटर कोर का ज़्यादा होता है तो उसमें से ज़्यादा लाइट ट्रैवल कर पाएगी। तो नेक्स्ट है ग्रेडेड इंडेक्स, जिसमें आपका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता रहता है, मतलब ये नहीं होता है कि वो सेम रहता है। उसका जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता रहेगा। और एक्सेप्टेंस एंगल होता है, जिस एंगल पर आपकी, मतलब ये एंगल है ना, कोई एंगल होगा, ये 45 हो सकता है, कोई भी एंगल होगा। तो जिस एंगल पर आपकी लाइट है जो वो एंटर करती है कोर में, उसको आप क्या बोलते हो, एक्सेप्टेंस एंगल। एप्लीकेशन क्या होगी, मतलब ऐसे नहीं होगा ना कि अगर हम ज़्यादा एंगल ले लेंगे तो मे बी, कम एंगल लेंगे तो मे बी लाइट इसमें चली जाए। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हमें कितना एंगल चाहिए, तो एक्सेप्टेंस एंगल उतना ही हम एंगल लेंगे जिससे हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि लाइट है जो वो कोर में से क्लैडिंग में चली जाए, आपको लाइट है जो इसमें से ट्रैवल करवानी है, कोर में से ट्रैवल करवानी है। तो नेक्स्ट है मेरे पास एप्लीकेशंस में क्या है, इसको हम मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, मतलब मिलिट्री में यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज़ करते हैं, अंडर वाटर भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे, और आप मेडिकल एप्लीकेशंस में भी लिख सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन फॉर मेडिकल पर्पस। तो ये था हमारा आज का फिज़िक्स का लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।